तो स्वागत है आप सबका सिने टेल्स की एक और वीडियो में एंड आप सभी को प्रेम का प्रणाम। एंड आज की अपडेट शुरू करने से पहले मैं फटाफट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग अपडेट दे देता हूं फिल्मी प्रेम चैनल के बारे में। अगर आप फिल्मी प्रेम चैनल पे ऑन कैमरा आके लाइव वीडियो में मेरे साथ बैठ के अपने फेवरेट टॉपिक्स पे डिस्कस करना चाहते हैं तो आप मेंबरशिप ले सकते हैं। चैनल पे मेंबरशिप पर्क्स लाइव हो चुके हैं। हमारे पास 3 लेवल हैं, जूनियर आर्टिस्ट, लीड एक्टर एंड सुपरस्टार, जिनमें मिलने वाले सभी पर्क्स की डिटेल्स आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो मेरे साथ लाइव आके अगर चैनल पे लाइव डिस्कस करना चाहते हैं टॉपिक्स को तो लेवल 3 यानी कि सुपरस्टार वाली मेंबरशिप आप ले सकते हैं। वेल, अब हम आते हैं आज की अपनी फर्स्ट अपडेट पे। कल ही जूनियर एनटीआर एंड प्रशांत नील की मूवी एनटीआर नील, जिसको कि ड्रैगन कहा जा रहा है, उसका पहला ऑफिशियल पोस्टर हमें देखने को मिला, जिसमें जूनियर एनटीआर के लुक को काइंड ऑफ टीज किया गया है। एंड इससे ये बात साफ हो जाती है कि अब तक जितनी भी रूमर्स चल रही थी फिल्म के बारे में कि फिल्म शेल्ड हो चुकी है एंड इसकी वजह है एनटीआर के लुक का फाइनलाइज ना हो पाना या डायरेक्टर को ये लुक का पसंद ना आना या उनके बीच में क्रिएटिव डिफरेंसेस होना, ये सब की सब बातें सिर्फ अफवाहें निकली। हाँ, थोड़े बहुत रीशूट्स हुए होंगे आफ्टर द इनिशियल ट्रायल्स, बट अब ये फिल्म एकदम सही ट्रैक पे है। ये फिल्म 11 जून 2027 को रिलीज होने वाली है। इसकी फर्स्ट ग्लिम्स हमें नेक्स्ट मंथ 20 मई को जूनियर एनटीआर के बर्थडे पे देखने को मिल जाएगी। हो सकता है इसका टाइटल भी रिवील हो जाए उस दिन। एंड आज के समय में एआई इतनी एडवांस है कि ऐसे टीज से कैरेक्टर के लुक को छुपा पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो इस पोस्टर में दिख रही इमेज को एआई के थ्रू रिवाइज करके कुछ ऐसा रिजल्ट निकाला गया है एंड इससे हमें अंदाजा लग जाता है कि जूनियर एनटीआर का फाइनल लुक फिल्म में कैसा होने वाला है। 90% ऐसा ही होगा। फ्रेंकली स्पीकिंग, दिस इज डेफिनेटली अ बैडएस लुक। एंड यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली है कि इसके लुक से ये कैरेक्टर काफी ज्यादा टेक्निकल लग रहा है, कुछ मार्वल के निक फ्यूरी की तरह। इस पोस्टर में ये कैरेक्टर एक डस्टी एंड रॉकी टेरेन पे खड़ा है एंड कैप्शन में बात हो रही है एक तूफान और उसके पर्पस की। एंड प्रशांत नील की फिल्मोग्राफी के हिसाब से चलें तो इस फिल्म में भी हमें एक नई दुनिया देखने को मिलेगी। तो रेडी हो जाओ एक और भयंकर वर्ल्ड बिल्डिंग देखने के लिए। हाँ, कलर पैलेट सेम उन्हीं के स्टाइल की डार्क रहेगी क्योंकि उनकी स्टोरीज ही डार्क होती है एंड कलर पैलेट भी वैसी ही रहने वाली है। हाँ, उसी में थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट अगर वो कर ले सैचुरेशन का तो बात अलग है, लेकिन पॉपी कलर नहीं होने वाले फॉर श्योर, क्योंकि ग्राउंडेड एंड रियलिस्टिक स्टोरी टेलिंग में पॉपी कलर बहुत फेक लगते हैं। वेल, ऐसा कहा जा रहा है कि फिल्म की शूटिंग 40% कंप्लीट हो चुकी है ऑलरेडी, तो ग्लिम्स में हमें काफी कुछ माल देखने को मिल सकता है। वेल, नेक्स्ट अपडेट है इमरान हाशमी की आवारापन 2 से। इस फ्रेंचाइजी का अपना अलग ही एक फैन बेस है भाई एंड इसके पार्ट 2 की डिमांड काफी टाइम से चल रही है फैंस के बीच में। तो अब फाइनली इसकी रिलीज डेट अनाउंस कर दी गई है विच इज 14 अगस्त 2026। लेकिन ये क्लैश डील में आएगी, अकेली नहीं, क्योंकि फिलहाल के लिए इसी दिन एक और बड़ी मूवी रिलीज हो रही है सनी देओल एंड राजकुमार संतोषी की लाहौर 1947, जिसको आमिर खान प्रोड्यूस कर रहे हैं। एंड ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि इस फिल्म का टाइटल शायद चेंज हो सकता है। वेल, नेक्स्ट अपडेट है हेरा फेरी 3 को लेके। हाल ही में भूत बंगला के प्रमोशन के दौरान एक पॉडकास्ट में अक्षय कुमार ने यह साफ कर दिया कि हेरा फेरी 3 फिलहाल तो नहीं बन रही है क्योंकि उसको बनने में अभी काफी सारी अड़चने हैं। वहीं दूसरी तरफ परेश रावल साहब ने अभी कुछ टाइम पहले इंटरव्यूज में कहा था कि कोई कुछ भी बोले लेकिन हेरा फेरी 3 बन के रहेगी और बन रही है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा था कि भूत बंगला भूल भुलैया से बेटर मूवी है। क्या बात कर रहे हैं? वेल, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू हेरा फेरी 3 को लेके ये है कि अगर ये मूवी बनती है तो इस बात के काफी हद तक चांसेस हैं कि ये भले ही पुरानी दोनों हेरा फेरी मूवीज जैसी ना भी बने तो भी ये भूत बंगला से तो काफी बेटर रहने वाली है, जिसके पीछे रीजन भी बता देता हूं। भूत बंगला का अगर फर्स्ट हाफ देखा जाए तो उसमें सभी क्लासिक एक्टर्स की कॉमिक टाइमिंग आपको हिट करती है। भले ही मूवी में ढंग की स्टोरी ना हो एंड जोक सारे पुराने हो, लेकिन फिर भी वो थोड़ा बहुत आपको गुदगुदाते जरूर हैं। एंड चूंकि भूत बंगला एक नई फ्रेंचाइजी थी तो इसमें प्रियदर्शन की पुरानी फिल्मों के डायलॉग्स का अमालगमेशन कराना इजी था क्योंकि इन कैरेक्टर्स का कोई प्रीडिफाइंड आर्क मौजूद नहीं था। लेकिन हेरा फेरी 3 में आप किसी भी कैरेक्टर के ऊपर किसी दूसरी फिल्म के पुराने जोक्स नहीं डाल सकते, वो उन कैरेक्टर्स पे सूट ही नहीं करेंगे। तो ऐसे केसेस में आपको स्क्रिप्ट के ऊपर अलग से मेहनत करनी होगी। दूसरी चीज, हेरा फेरी 3 एक प्योर कॉमेडी मूवी होगी, ना कि भूत बंगला की तरह हाफ बेक्ड हॉरर कॉमेडी। तो वहां पे इस एंगल से रिस्क भी कम रहेगा, वो पूरी की पूरी सिर्फ परफॉर्मेंस बेसिस पे खेलेगी मोस्टली। वेल, आपका इस बारे में क्या सोचना है कमेंट्स में बताओ। नेक्स्ट अपडेट है प्रियंका चोपड़ा की सिटाडेल सीरीज से। इसके नए सीजन का ट्रेलर आ चुका है। हालांकि ये एक एवरेज स्पाई सीरीज रही है, बट चूंकि ये ग्लोबल यूनिवर्स का पार्ट है एंड इसमें इंडियन सिटाडेल के कैरेक्टर्स भी दिखने वाले हैं, तो इस पर्सपेक्टिव से इसके लिए थोड़ी बहुत हाइप तो है।
इसके बाद नेक्स्ट अपडेट है महावीर कर्ण मूवी से। आपको याद होगा कि एक मूवी आ रही थी कुछ साल पहले जिसमें चियान विक्रम हमें कर्ण के रूप में देखने को मिलने वाले थे। बाद में ये मूवी शेल्ड हो गई, लेकिन अभी हाल ही में चियान विक्रम के बर्थडे पे इस मूवी से कुछ BTS रिलीज किए गए हैं जिसमें हम चियान विक्रम को कर्ण के रूप में देख सकते हैं। आपको उनका कर्ण वाला लुक कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताना। इसके बाद नेक्स्ट अपडेट है ब्रह्मास्त्र 2 से। रामायण 2 की शूटिंग इस साल के एंड तक खत्म हो जाएगी। एटलीस्ट रणबीर कपूर का पार्ट तो कंप्लीट हो ही जाएगा। उसके बाद उनके पास 2 चॉइसेस होंगी, या तो धूम 4 पे काम चालू करेंगे या फिर ब्रह्मास्त्र 2 पे। ऐसी खबरें हैं मार्केट में, लेकिन मेरे हिसाब से जिस तरह से नमित मल्होत्रा रामायण के साथ ही साथ ब्रह्मास्त्र 2 को हाइप कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता रणबीर धूम 4 की तरफ जाएंगे। जाना भी नहीं चाहिए। ब्रह्मास्त्र 2 कब से अटकी हुई है भाई, उसी को कंप्लीट करो। वैसे ब्रह्मास्त्र 2 को लेके एक रूमर भी काफी फैल रही है कि फिल्म में रणबीर कपूर ही देव का कैरेक्टर भी प्ले करने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे एक टेक्निकल गड़बड़ हो जाएगी अगर ऐसा हुआ तो। ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 में ये क्लियरली स्टैब्लिश हो चुका है कि शिवा का फेस अपने बाप देव से नहीं मिलता। जब गुरुजी शिवा को उसके माँ बाप की कहानी सुना रहे होते हैं तो वो ये जरूर बोलते हैं कि तुम्हारी आग में मैंने देव की अग्नि देखी और तुम में देव की परछाई। ये एक मेटाफोरिकल डायलॉग था। एंड जब शिवा कहता है कि आपके पास क्या सबूत है कि मैं ही देव और अमृता का बेटा हूं, तो जवाब में गुरुजी उसे माया अस्त्र का सबूत देते हैं, जबकि वहां साथ में ये डायलॉग जरूर आना चाहिए था कि तुम दोनों का फेस भी मिलता है। लेकिन इस बात का जिक्र दूर दूर तक फिल्म में कहीं नहीं है। अब वैसे तो इस पे दोनों साइड की इंटरप्रिटेशन बन सकती है, लेकिन अगर देव के रूप में रणबीर कपूर ही सामने आते हैं तो मेरे लिए पर्सनली ये एक काइंड ऑफ लूप होल होगा मूवी का। इसके लिए उन्हें काफी ज्यादा एक्सप्लेनेशन करनी पड़ेगी सेकंड पार्ट में। खैर आप बताइए आपके इस बारे में क्या विचार हैं, आपको क्या लगता है कि देव का कैरेक्टर किसे प्ले करना चाहिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।